क्या है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तुम्हारे पास में कई टाइप के फिगर होंगे, ठीक है ना। ये तुम्हारे सामने कुछ तो दिए हुए हैं, इनसे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जैसे फिगर दिया हुआ क्यूबॉइड, तुमने इसको अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखा होगा। इसको भी देखा है, इसको भी देखा है, ये भी देखा है, ये भी देखा है। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? पक्का। अभी तक तुम लोगों ने 9th में तुम लोगों ने ज्यादा पढ़ा होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल या सर्कल से रिलेटेड एरिया, जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पर अब आपके पास आ रहा सॉलिड फिगर्स में कि आपको उसका एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। कुछ चीजें समझो। सरफेस एरिया दो टाइप्स होता है, पहले तो सीएसए होता है और टीएसए होता है, ठीक है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं और टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। ये चीज पहले तुम समझ लो। अब जैसे तुम्हारे पास ये दिया गया है, क्यूबॉइड दिया गया है। मान लो पहला फिगर क्या है तुम्हारे पास, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। वॉल्यूम इसका क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ये तुम्हारे पास फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने इसीलिए देखो उसको एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, वेयर कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। एल क्या होती है, बी क्या है, एच क्या है, हाइट। जैसे अब लगेगा कि भाई ये हमें पढ़ने वाली चीज नहीं थी हमारे लिए, तो हमें पता है एल बी एच क्या होता है। और तुम आगे फिगर में पढ़ते जाओगे तो तुम्हें कई चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे यहाँ पर सिलेंडर का दिया गया है 2 पाई आर एच, यहाँ पर दिया गया है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है, वॉल्यूम है इसका। कोन का क्या दिया गया है, पाई आर एल। यहाँ पर एल आया ना, एल यहाँ पर क्या है, स्लैंट हाइट। ये जो इसको जो टेढ़ी वाली ऊंचाई जो है, ठीक है ना, ये क्या है तुम्हारे पास, स्लैंट हाइट है, ठीक है ना। मानसी ये क्या है तुम्हारे पास, ये कुछ चीजें तुम्हारे पास इस टाइप से दी गई हैं। अब इसमें हम नया क्या सीखेंगे, हमारी क्लास में नया क्या है इसमें, ये समझो पहले तो, ठीक है ना। तुमने इस टाइप से कई सारे फिगर अभी तक पढ़ रखे हैं, कई सारी चीजें पढ़ रखी हैं। दिक्कत वहां पर जाती है बच्चों को क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने में कि कहां पर हमें क्या चीजें दी गई हैं। वॉल्यूम क्या है हमारे पास और एरिया क्या है, ठीक है ना। तो सबसे कॉमन चीज जो तुम्हें हम दिखाते हैं यहाँ पर, वो समझना बात को, ठीक है ना। कैसे समझेंगे इसको, अगर तुम्हारे पास कहीं पर भी एरिया दिया गया है, क्या दिया गया है, एरिया, और वॉल्यूम दिया गया है, जैसे इसको आप पता कैसे करोगे। जो भी तुम्हारे पास डायमेंशंस दी जाएंगी वो किसी यूनिट में दी जाएंगी कि नहीं दी जाएंगी, मीटर सेंटीमीटर कहीं तो दी जाएंगी ना। तो जो एरिया होगा उसका आंसर तुम्हारा आ रहा होगा मीटर स्क्वायर में, किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में। और जो तुम्हारे पास वॉल्यूम होगा वो मीटर क्यूब में आएगा, किसमें आएगा, मीटर क्यूब। अब जिसमें तुमको दिया जाए, सेंटीमीटर में दिया जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब, अंजलि मीटर में दिया जाएगा तो मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये चीज को समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं कि कैसे हो सकता है ऐसा, ठीक है। देखो जैसे तुम्हारे पास ये वॉल्यूम दिया गया, क्या है ये, वॉल्यूम। लेंथ तुम्हें मीटर में दी जाएगी, ब्रेथ भी तुम्हें मीटर में दी गई, हाइट भी तुम्हें किसमें दी गई, मीटर। अब आप अगर यहाँ पर मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर करोगे, आंसर आपका क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर करें तो 2 पाई क्या है, आपके पास क्या है, ये तो एक नंबर होता है हमारे पास। आर क्या हो जाएगी, डायमेंशन होगी, ये दी गई मीटर में, एच भी तुमको मीटर में दी गई, आंसर किसमें आएगा आपका, मीटर स्क्वायर में आएगा। तो पहली चीज तो ये है तुम्हारे पास कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर आप उस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये डिजिट क्या है, एरिया है कि वॉल्यूम है, तो वो कैसे आप पता करोगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपकी कोई भी वैल्यू दी गई तो उसके पीछे आपको ये जरूर लिख के देंगे। अगर ये नहीं लिखा है तो वो क्वेश्चन क्या है, गलत है। अगर ये दिया गया है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एरिया कौन सा है और वॉल्यूम कौन सा है।